नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में सिविल सर्जन की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। दरअसल अब वह स्वास्थ्य विभाग में होने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी देखेंगे। हरियाणा में सिविल सर्जन की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। दरअसल अब वह स्वास्थ्य विभाग में होने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी देखेंगे। आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन सभी में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री लगाई जाए और निर्धारित अवधि में कार्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने वर्तमान नोडल अधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर सभी सिविल सर्जन को देखरेख करने का जिम्मा भी सौंपने के आदेश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों के प्रति अपडेट रहें। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों कुछ जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान जब उन्होंने नोडल अधिकारियों से निर्माण कार्यों के बारे में पूछताछ की थी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति अपडेट नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी और साथ ही उन्हें अब सभी सिविल सर्जन को निर्माण कार्यों का भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी निर्माणाधीन कार्य के प्रति अपडेट रहे। उधर एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में एसआईटी की अब तक की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है। दरअसल डीजीपी के अचानक रोचक के चलते बुधवार को परिजन एसपी से नहीं मिल सके। परिजनों का कहना है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी बेहद धीमी गति से काम कर रही है। अभी तक जेल में बंद आरोपियों और पूर्व डीजीपी के गनमैन रहे सुशील को रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की गई, ना ही दूसरे आरोपी सुशील से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जांच टीम ये भी नहीं बता रही है कि संदीप के मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल आखिर किसकी आई थी। संदीप के सिर से आर पार होने वाली गोली तक बरामद नहीं हो सकी है। बताते चले कि 7 अक्टूबर को अर्बन स्टेट पुलिस ने शराब ठेकेदार से मंथली मांगने के आरोप में एडीजीपी के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। उसी दिन एडीजीपी पूरन ने चंडीगढ़ स्थित आवास पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। आरोपी गनमैन न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद हैं। 14 अक्टूबर को साइबर सेल के एएसआई संदीप लाठर ने भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। सदर थाने में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन एएसआई संदीप लाठर के परिजनों का कहना है कि मामले की जांच कर रही एसआईटी बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है। वहीं भिवानी के वपोड़ा गांव में सीएम फ्लाइंग की टीम और कृषि विभाग ने एक छापेमारी की है। दरअसल यहां किसानों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। गांव पंचपीर एग्रीकल्चर स्टोर में छापे के दौरान डीएपी के 172 और यूरिया के 1445 कट्टे कम मिलने की जानकारी मिली है। कुछ दुकानदार इस सब्सिडी का फायदा उठाने की बजाय खुद का कमीशन कमाने में लगे रहते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल किसानों के लिए खाद पर 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देती है। इसका मकसद किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराना होता है, लेकिन कुछ दुकानदार तय दर से अधिक दामों पर खाद बेचकर न सिर्फ सब्सिडी का फायदा अपने लिए उठाते हैं बल्कि किसानों को भी परेशानी में डालते हैं। वहीं छापे के दौरान स्टोर पर कई ऐसी दवाइयां भी मिली जो बिना लाइसेंस के बेची जा रही थी। इससे ये मामला भी गंभीर हो गया और छापे से ये भी पता चल गया कि स्टोर का रिकॉर्ड अधूरा था और पंजीकृत किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी जा रही थी। इसी तरह की कालाबाजारी किसानों के लिए सीधे आर्थिक नुकसान का कारण बनती है और सरकार की सब्सिडी योजना की मूल भावना को प्रभावित करती है। अब प्रशासन की कोशिश होगी कि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई कर भविष्य में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। वही अगली खबर हरियाणा के जिले पलवल से है, जहां पलवल में आज हुई हल्की बारिश से तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ दर्ज किया गया, जिससे ठंड बढ़ गई और इस बारिश के कारण अनाज मंडी में खुले में रखी 3000 बोरियां धान भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बताते चलें कि पिछले 2 दिनों में धूप ना निकलने के बाद गुरुवार को दिन भर हुई बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया।
ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। बारिश से प्रदूषण के स्तर में भी कमी आने की उम्मीद जागी है। तो वहीं जिले की अनाज मंडियों में खुले में आसमान के नीचे पड़ा धान भीगने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि खेतों में कटी हुई और कटाई के लिए तैयार खड़ी फसल को भी आंशिक क्षति पहुंची है। अक्टूबर महीने में धान समेत अन्य फसलों की भी कटाई शुरू हो जाती है, लेकिन अब बारिश से फसल पर मार पड़ी है। यदि अगले 1-2 दिन में मौसम सामान्य नहीं होता तो फसल की कटाई में देरी होगी। इससे न केवल पैदावार फसल पर असर पड़ेगा बल्कि कटाई की लागत भी बढ़ सकती है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी डंकी मारकर विदेश जाने की होड़ लोगों में कम नहीं हो रही है। दरअसल हाल ही में अमेरिका से सैकड़ों युवाओं को वापस हरियाणा भेजे जाने का मामला भी चल ही रहा है कि एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईरान से एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 भारतीय युवकों को डोंकर द्वारा नग्न कर डंडों से पीटा जा रहा है। ये दोनों युवक हरियाणा के जवा और दादूपुर गांव के रहने वाले हैं, जो डंकी रूट के जरिए यूरोप के स्पेन जाने के लिए निकले थे। अब डोंकर ने उन्हें बंधक बना लिया है और उनके परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। साथ ही उन्होंने धमकी दी है कि अगर पैसा नहीं मिला तो दोनों की किडनियां निकालकर बेच दी जाएंगी। दोनों पीड़ित परिवार करनाल सदर थाने में शिकायत देने पहुंचे। पुलिस मामले को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि करनाल के जवा गांव निवासी 24 वर्षीय ऋतिक और दादूपुर निवासी 40 वर्षीय पवन 22 अक्टूबर को अपने घरों से निकले थे। दोनों विदेश में नौकरी कर अच्छी कमाई का सपना लेकर गए थे। सबसे पहले वे कोलकाता पहुंचे, जहां से एक एजेंट ने उनका टिकट बैंकॉक के लिए कराया। बैंकॉक से उन्हें ईरान भेजा गया। वहां से यूरोप की स्पेन तक की यात्रा शुरू हुई, लेकिन स्पेन पहुंचने से पहले ही दोनों डोंकर के हत्थे चढ़ गए। डोंकर ने पहले दोनों को बेरहमी से पीटा और फिर वीडियो बनाकर उनके परिजनों को भेज दिया। परिजनों के मुताबिक पहले 9 लाख रुपए की मांग की गई थी, फिर 13 लाख रुपए और अंत में 20 लाख रुपए की मांग कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो दोनों की किडनियां निकालकर बेच दी जाएंगी। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।